मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि सॉलिड मैटर क्या होता है। जो भी वस्तु हमारे आसपास होती है ना, जो भी थिंग हमारे आसपास होती है उसका कुछ मास होता है, वजन होता है, और वो स्थान को घेर के उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर की स्टेट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट की बारे में बात कर चुके थे, लेकिन हम दोबारा पढ़ते हैं। इन सॉलिड द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड जो स्टेट होती है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कि देखो कोई भी स्टेट होती है, कोई भी वस्तु होती है, वो पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और पार्टिकल अगर बहुत क्लोज होते हैं तो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनके बीच में इतना क्लोजली जुड़े होने का, टाइटली जुड़े होने का रीजन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स लगा हुआ होता है। तो इन सॉलिड के बीच में, जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो टाइटली आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, टाइटली जुड़े हुए होते हैं, और इतना टाइटली जुड़े हुए होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। ठीक है, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, कहने का मतलब है। यही रीजन है कि उनकी जो शेप, साइज और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि हम पेन की बात करें तो पेन का एक फिक्स शेप होती है, हमको पता है, जैसे सिलेंड्रिक शेप हो गई इसकी। ठीक है, साइज हमको पता है, हम इसकी साइज को मेजर भी कर सकते हैं, कितना बड़ा है ये पेन। एंड वॉल्यूम ये है कि एक जगह पे रखने पर वो उसी जगह को ले लेता है, उसी स्थान को ले लेता है, तो इसकी वॉल्यूम भी फिक्स हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इन सॉलिड द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से टाइटली जुड़े हुए होते हैं। द इंटरपार्टिकल स्पेस बिटवीन देम इज अबाउट 1 एंगस्ट्रॉन। तो स्पेस इनके बीच में बहुत कम होता है, आपस में बहुत टाइटली जुड़े हुए होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन का होता है। ठीक है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। There is a strong force of attraction between the particles of solid which holds them together. तो इनके बीच में जो strong force of attraction होता है, और strong force of attraction होने की वजह से ही आपस में जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है। Thus the position of particle in the solid are fixed. यही रीजन है कि इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, यानी कि जिस जगह पे रख दिया तो वो उसी को ही स्थान ले लेगा अपना। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी कंप्रेस। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं इसकी एक डेफिनेशन। दस द फॉर्म ऑफ मैटर, वो मैटर की वो फॉर्म, यानी कि 3 फॉर्म होती है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैटर की वो फॉर्म विच पोजेसेस रिजिडिटी हैव डेफिनेटली वॉल्यूम, जिनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद यानी कि एक जगह निश्चित स्थान ले लेते हैं। डेफिनेट शेप, जिनकी शेप फिक्स होती है। एंड इनकम्पेरेसिबल इन नेचर इज नॉन एज सॉलिड, और जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो हमने पढ़ा है, इसको ही हम अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गई। देखो, इन सॉलिड द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बहुत जुड़े हुए, टाइटली जुड़े हुए होते हैं, और उसका एक ही रीजन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कॉजेज ऑफ दिस, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर पैक्ड टाइटली, इसी वजह से टाइटली जुड़े हुए होते हैं। तो सॉलिड आर रिजिड एंड हैव हाई हार्डनेस। तो रिजिड का मतलब होता है कि इनको शेप मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है इनके पास, और हार्ड होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सम इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर एज फॉलोज, नीचे दी गई है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इनकी एक डेफिनाइट शेप होती है, और उसका रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक डेफिनाइट शेप होती है, एक निश्चित शेप होती है। डेफिनाइट वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम यानी कि अपनी जगह ले लेते हैं ये एक। ठीक है, निश्चित जगह ले लेते हैं हम। सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, तो इनको दबाया नहीं जा सकता। मोस्टली सारे सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सॉलिड आर रिजिड मतलब कि इनके पास शेप मेंटेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि हम बोर्ड को ले लें, पेन को ले लें, तो इनकी एक निश्चित शेप होती है। पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव नेग्लिजिबल एनर्जी, तो इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ना के बराबर होती है, मतलब कि इनको मूव नहीं कर सकते। इनके जो एटम होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके नहीं जा सकते, इसी वजह से ये इनकी एक निश्चित स्टेट होती है। सॉलिड डू नॉट
गेट डिफ्यूज्ड। और अगर दो सॉलिड को आपस में रख दे, जैसे दाल और चावल दोनों क्या है सॉलिड की फॉर्म में, अगर दोनों को पास पास रख दे तो वो मतलब अलग अलग ही रहेंगे, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाएंगे। जैसे हमने दो लिक्विड को रख दें हम पास पास, जैसे पानी में हमने इंक डाल दी तो वो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, तो डिफ्यूजन होता है। तो ये डिफ्यूज नहीं हो सकते, मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो आज हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा, कल हम लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़कर देखना है। थैंक यू।